हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज की क्लास है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री एमएससी 4 सेम के लिए है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड इसमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग की बात करें तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है जनरली ऐसा मेथड है जो मोस्टली जो है ड्रग डिज़ाइन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो ड्रग डिज़ाइन में एक ड्रग और रिसेप्टर, ये दो चीज़ें, रिसेप्टर जनरली जो है सेलुलर रिसेप्टर हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ठीक है, जो ड्रग की बाइंडिंग है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ओके, किस तरह से वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, उस मेथड को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। देख सकते हैं, इट इज फाइंडिंग बाइंडिंग मोड्स ऑफ प्रोटीन विद द लिगैंड, ओके, एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग वी अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा, ठीक है, इसको प्रेडिक्शन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगी। नेक्स्ट है डॉकिंग एल्गोरिथम आर एबल टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर। इससे हमको जो है बहुत सारी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का मौका मिलेगा और इसमें ये देख सकते हैं कि कौन सा जो है बहुत अच्छा उसमें बाइंडिंग होगी, प्रॉपर बाइंडिंग होगी, और प्रॉपर बाइंडिंग होने के साथ साथ उसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो परफेक्ट है कि नहीं या कितना % मैचिंग कर रहा है, ये हमको प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। ओके, एंड देन फेवर ओरिएंटेशन पॉसिबली यूटिलाइज टू प्रेडिक्ट स्ट्रेंथ ऑफ connection or a binding affinity among the ligand and protein by utilizing scoring the function. Docking is often applied to anticipate the binding orientation of the drug candidate against a protein target in order to predict the affinity and activity of the drug. नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन प्रॉपरली यहाँ पर दिया हुआ है, डेफिनेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व प्लेसिंग मॉलिक्यूल इन एप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन टू इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर, ओके, एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस विच अकर विद इन अ सेकेंड इन अ सेल एंड इट इज अटेम्प्ट टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे हमको जो है बेस्ट मैचिंग प्राप्त होगा, 2 मॉलिक्यूल ड्रग और रिसेप्टर के बीच में प्रॉपर बाइंडिंग है कि नहीं है। प्रॉपर बाइंडिंग वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, देख सकते हैं जो ग्रीन है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है एंड प्रोटीन का शेप ऐसा है जिसमें जो ड्रग है उसकी परफेक्ट बाइंडिंग हो सके, इसका इस तरह से ओरिएंटेशन है। अगर हम इसको ऐसे ही ओरिएंटेशन करेंगे तो बाइंडिंग नहीं होगी, ऐसे ओरिएंटेशन करेंगे तो भी बाइंडिंग नहीं होगी। इसकी प्रॉपर क्या बोलते हैं, इसको सांचा बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको प्रॉपर होल बना हुआ है जिसमें ये इसकी फिटिंग जो है परफेक्ट होगी, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। बस ओरिएंटेशन को हमको देखना है कि उसकी बाइंडिंग कैसे होगी, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर को देखेंगे किस में परफेक्ट बाइंडिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें इस मेथड में देखी जाती हैं। ओके, जस्ट लाइक लॉक एंड की मॉडल, यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द टारगेट प्रोटीन एज अ प्रोटीन एंड दिस इज लिगेंड एज अ ड्रग, एंड देख सकते हैं इसकी जो परफेक्ट फिटिंग, ओरिएंटेशन कैसा है, लाइक दैट। ओके, ओरिएंटेशन कैसा है, इस तरह से। ये अगर ऐसे हम ओरिएंटेशन करेंगे लाइक दिस वे तो परफेक्ट फिटिंग नहीं होगी, या इसको इस तरह से ओरिएंटेशन करेंगे तो भी परफेक्ट फिटिंग नहीं होगी। इसकी परफेक्ट फिटिंग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक का, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन इसी टाइप से होगी तभी परफेक्ट होगी। अगर हम इस साइड को इधर रखेंगे तो भी परफेक्ट फिटिंग नहीं होगी। बस इसी मेथड को जो परफेक्ट फिटिंग को ही ढूंढे, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट करें, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन एंड जो ड्रग है वो किस तरह से परफेक्ट फिटिंग हो रही है। अगला देखेंगे इसके अप्रोच कौन कौन सी होगी। तो वन अप्रोच यूज मैचिंग टेक्निक्स, ठीक है, इट इज मैचिंग टेक्निक्स दैट डिस्क्राइब द प्रोटीन एंड लिगैंड एज अ
कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस। एंड द सेकेंड अप्रोच क्या होता है इसमें, स्टिमुलेट द एक्चुअल डॉकिंग प्रोसेस इन विच द लिगेंड प्रोटीन पेयर वाइज इंटरेक्शन एनर्जाइज आर कैलकुलेटेड। फर्स्ट में परफेक्ट मैचिंग रहेगी तब उसमें सरफेस में उसको रख करके देखेंगे, और सेकेंड में क्या है उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, ये स्टिमुलेशन प्रोसेस है। तो टाइप ऑफ डॉकिंग की बात करें तो ये दो टाइप के जनरली हैं, लिगेंड फ्लेक्सिबिलिटी ओके एंड रिसेप्टर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, लिगेंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसेप्टर फ्लेक्सिबिलिटी। तो डॉकिंग कैसे होगा, फर्स्ट लिगेंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो conformation of the ligand may be generated in absence of receptor, and subsequently docked or conformation may be generated on the fly in the presence of receptor binding cavity or with the full rotation flexibility of every dihedral angle using the fragment based डॉकिंग। जनरली क्या है इसमें देख सकते हैं कन्फर्मेशन बेस्ड होता है। दैट मीन्स कन्फर्मेशन की बात करें जैसे कार्बन कार्बन रोटेशन की बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड रोटेशन की बात करते हैं। ये इस तरह से रोटेट करके ये क्या करेगा, परफेक्ट फिटिंग। मान लो जो अपना जो रिसेप्टर है, ठीक है, उस रिसेप्टर की एक ग्रुप्स इस तरह से परफेक्ट है, ठीक है, उस ग्रुप से अपन चेंज नहीं कर सकते। इट इज अनफ्लेक्सिबिलिटी है इसमें रिसेप्टर्स में, तो ठीक है। तो ये जब इसके साथ बाइंडिंग होगी तो सपोज डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन, अगर कायरल है, सिंगल बॉन्ड है तो RNS हो सकता है। तो कार्बन कार्बन रोटेशन के थ्रू जो है उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, और एंगल को चेंज करके उसकी परफेक्ट ओरिएंटेशन इसको बना सकते हैं ताकि इस ग्रुप के साथ उसकी बाइंडिंग जो है परफेक्ट हो सके। यहाँ पर लिगेंड जो है फ्लेक्सिबल है और ड्यू टू रोटेशन जो है अपने डायहेड्रल रोटेशन के थ्रू जो है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, परफेक्ट मैचिंग कर सकता है। दैट मीन्स डॉकिंग कर सकता है। फोर्स फील्ड एनर्जी इवोल्यूशंस आर लिगेंड फ्लेक्सिबिलिटी में देख सकते हैं। फोर्स फील्ड एनर्जी इवोल्यूशन आर most often select energetically reasonable conformation, but the knowledge based method have also been used. रिसेप्टर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अभी फर्स्ट में लिगेंड फ्लेक्सिबल था ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, उस अपना ओरिएंटेशन चेंज करके वो जो लिगेंड के साथ अच्छे फिट हो सकता है। सेकेंड में रिसेप्टर फ्लेक्सिबिलिटी में देखें तो इसमें कंप्यूटेशनल कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डिकेड, मेकिंग पॉसिबल द यूज ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कंप्यूटेशनल इंटेंसिव मेथड इन कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन। जनरली जो है आजकल कंप्यूटर में डिज़ाइन करने का ट्रेंड चल रहा है, जो है कंप्यूटेशनली कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो देखेंगे किस तरह से इसमें डॉकिंग होगा। However, dealing with receptor flexibility in docking methodologies is still a thorny use. The main reason behind this difficulty in large number of degree of freedom that have to be considered in this kind of calculation. जो computational calculation के थ्रू जो है हमको बहुत जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मॉलिक्यूल रिसेप्टर की, receptor flexibility again, neglecting it however in some of cases may lead to poor docking resulting in terms of binding post prediction. Multiple static structure experimentally determined for the some protein in different conformation are often used to emulate receptor flexibility. Alternatively, rotamer libraries of amino acid side chain and surround the binding cavity may be such to generate alternate but energetically reasonable protein conformation. यहाँ पर देख सकते हैं जो रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर जनरली जो है प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो कंप्यूटेशनल में क्या होता है कि उसके डिफरेंट एंगल के थ्रू उसका जो बाइंडिंग साइट है उसको कैलकुलेशन किया जाता है, एंड कैलकुलेशन के थ्रू ये भी देखा जाता है कि प्रोटीन जो है अपना कन्फर्मेशन किस तरह से उसको और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का कन्फर्मेशन जो है इजीली हो जाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहती है। तो अगर फ्लेक्सिबल है तो उसके थ्रू जो है बाइंडिंग ग्रुप्स को देखा जा सकता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस ऑफ मॉड्यूलर डॉकिंग क्या क्या एप्लीकेशंस है
सबसे पहला है इसमें देख सकते हैं बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिगेंड एंड एंजाइम प्रोटीन में रिजल्ट इन एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जनरली जो है ये एक्टिवेट भी कर सकता है एंजाइम प्रोटीन को एंड इनिबिट कर सकता है। इफ द प्रोटीन इज रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग में रिजल्ट इन एगोनिज्म और एंटागोनिज्म। Docking is most commonly used in field of drug design and most drugs are small organic molecules that docking may be applied to। सबसे पहला हीट आइडेंटिफिकेशन। तो देखते हैं हीट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इट इज डॉकिंग कंबाइंड विद scoring function can be used to quickly screen large database of potential drugs in silico to identify the molecules that are likely to bind the protein target of interest and reverse pharmacology के routinely used to docking for the target identification। Lead optimization, ठीक है, docking can be used to predict where and in which relative orientation of the ligand bind to the protein, also referred to as the binding mode or pose। This information may in turn to be used to design more potent and selective analogs। And bioremedial protein ligand docking can also be used to predict pollutant that can be degraded by the enzyme।